हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं अरवी की सब्जी। इसको हम एकदम नए और यूनिक तरीके से बना के रेडी करेंगे और इसका टेस्ट एकदम काजू करी की तरह आता है। अरवी की सब्जी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम अरवी ली है, जिन्हें धोकर बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे। इनके ऊपर का जो ब्लैक छिलका होता है ना, उसे चाकू से इस तरीके से छील कर हटा देंगे। अभी अरवी का सीजन है तो मार्केट में बहुत अच्छी अरवी आई हुई है, तो आप जरूर से इनको बनाइएगा। इस तरीके से छील के आप छोटे छोटे पीस में इनको कट कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपके इधर इस सब्जी को किस तरीके से बनाया जाता है। अरवी की सब्जी को बहुत तरीकों से बनाकर रेडी किया जाता है। इसको मटन के साथ भी बनाकर रेडी किया जाता है, जो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ इस अरवी की सब्जी को कौन सी वेजिटेबल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। आपकी रेसिपी जरूर से कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं भी उस तरीके से बनाकर ट्राई करूंगी। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। देखिए, इस तरीके से सारे पीसेस कर लेंगे अरवी के हम। अब अरवी को फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ी चिकनी होती है ना, मतलब इसमें हल्का सा चिपचिपापन होता है, तो उसको दूर करने के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है। जब तक कि इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता, हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप अरवी को फ्राई नहीं करते ना तो भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई करेंगे ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए, हमारी अरवी फ्राई हो रही है। इतने कढ़ाई में ऑयल लेंगे हम, उसमें कटे हुए 2 बड़े प्याज ऐड करेंगे। रफली कट कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा चलाते हुए अच्छे से सौते कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छी ग्रेवी वाली अरवी की सब्जी बनानी है, तो इसके लिए इसमें हमें अच्छे से मसाला लेना होगा। जब प्याज अच्छे से सौते हो जाए ना तो 15 से 20 लहसुन की कलियां छील के इसमें ऐड करेंगे और उसको भी प्याज के साथ ही चलाते हुए सौते करेंगे। मतलब हमें इन खड़े मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को कट करके उसको भी ऐड करेंगे और 8 से 10 काजू ऐड करेंगे। काजू से बहुत अच्छा रिच टेस्ट आता है। थोड़ा सा खोपरा भी कट करके ऐड करेंगे हम इसमें, और 2 टमाटर को 2 पीस में कट करके और इसमें उसको भी रखेंगे और इन सब को बहुत अच्छे से सौते करेंगे। मतलब सॉफ्ट होने तक हमें इन्हें पकाना है। हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए इन सभी का। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ना, उन्हें ये सब्जी तो मस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस वेज में भी नॉनवेज का टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम नॉनवेज ही खा रहे हैं। मसालों को अच्छे से भूनिए। देखिए, इधर हमारी अरवी भी अच्छे से भुनने लगी है, मतलब एकदम से लाइट ब्राउन हो गई है। ये एकदम मीडियम फ्लेम पे भुनी है हमने इसको। बस अरवी वाले गैस को हम ऑफ करेंगे और इधर हमारा खड़ा मसाला थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि सभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का जो छिलका होता है ना, वो भी आसानी से उतर जाए। जब ढककर इसे हम पकाएंगे ना 5 मिनट के लिए, तो टमाटर का छिलका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से उतर जाएगा। अब इस सारे मसाले को हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए, कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे मसाले में। बस इतना ही भुनना है हमें इसे। जब ये मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है। कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ले लेंगे, मतलब 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेना है आपको। उसमें बेसिक से मसाले, गरम मसाले ऐड करेंगे और उनको अच्छे से तड़का लेंगे। देखिए, इस तरीके से। और फिर ग्राइंड किया हुआ हमारा सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे हम। काजू और खोपरा ऐड करने से हमारे मसाले का कलर थोड़ा व्हाइट हो जाता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मिर्ची ऐड करने से इसका कलर एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब हमें इस मसाले को ऑयल में अच्छे से चलाना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इस मसाले की भुनाई करनी है। और जार में थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ था ना, तो उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसे भी अच्छे से मिक्स करके हमने इसी में डाल दिया है। अब सूखे मसालों में 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच सिंपल सी मिर्च ऐड करेंगे, जो हम डेली यूज करते हैं ना वो, और 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, मिर्च ऐड करते ही इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड किए ना, उससे सब्जी का बहुत अच्छा कलर आता है। देखिए, इस तरीके से चलाते हुए इसने ऑयल को रिलीज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाला भून लिया था ना, तो इसको बहुत ज्यादा भूनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब इस पॉइंट पे इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का, और हमारी अरवी भी जो
अच्छे से फ्राई हो गई थी, उसी को इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। मसाला पहले से रोस्ट करने का ये भी फायदा है कि बाद में आपको मसाला बहुत कम भुनना होता है। 5 से 6 मिनट में हमारा मसाला भुन के एकदम रेडी हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है। ये पॉइंट पे हमारी सब्जी एकदम रेडी है। अगर आप इतनी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं ना, तो बस रेडी है आपकी सब्जी। और अगर थोड़ी सी ग्रेवी आपको चाहिए तो आप इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाए और थोड़ी ग्रेवी भी हो जाए हमारी सब्जी में। बस 2 मिनट आप इसे ढककर पकाइएगा, क्योंकि हमारी अरवी भी गल चुकी है। बहुत सॉफ्ट होती है अरवी, एकदम आलू की तरह बहुत जल्दी गल जाती है। तो तैयार है हमारी अरवी की टेस्टी सी सब्जी, बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। अरवी की सब्जी को आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है। मतलब काजू करी को तो ये सच में पीछे छोड़ देगी, इतनी टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।